सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको MCO 7 का एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है आपका लिवरेज। ओके, तो हम इस लिवरेज चैप्टर में या फिर इस लिवरेज टॉपिक में कितने टाइप्स है लिवरेज के और क्या लिवरेज होता है वो हम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि लिवरेज क्या होता है। ठीक है, तो लिवरेज क्या होता है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, ओके, है ही नहीं मतलब अच्छी। ओके, तो जो आपका लिवरेज डेफिनेशन मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ कि लिवरेज समथिंग मीन्स टू यूज़ बोरोड मनी टू बाय और पे समथिंग दैट मे जनरेट इनकम इन द फ्यूचर। हिंदी में इसका क्या मतलब है कि आपने जो बोरो किया है मनी, जो आपने मनी बोरो किया है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, मतलब उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? ताकि फ्यूचर में आप क्या गेन कर सको, फ्यूचर में आप इनकम जनरेट कर सको। ठीक है, ये होता है आपका लिवरेज, कि जो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, जो आपने बोरो किए होते हैं पैसे, उसको लेके जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ताकि आपको फ्यूचर में उससे इनकम जनरेट हो, वो आपकी लिवरेज होता है। बोरोड मनी आपके कौन से हो सकते हैं? लाइक योर इक्विटी, योर बॉन्ड्स, जो आपने लोन लिया होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप पैसे लेते हैं उधार पे। ठीक है, बोरो करना क्या होता है, किसी से चीज़ उधार पे लेना। ठीक है, आप अपनी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी और से लेके वो चीज़ क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो ये आपको आई गेस आपको समझ आ गया होगा। और अब ये है कि दिस इज़ यूज्ड बाय बोथ, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स भी करते हैं लिवरेज यूज़ और कंपनीज भी। ठीक है, फाइन। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स भी और कंपनीज भी। जब भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 इसकी क्या बना देनी है, मतलब बनानी नहीं है, लिखनी है डेफिनेशंस विद ऑथर नेम। ठीक है, बाकी आपने एग्जाम्पल दे देना है कि जैसे जो बोरोड मनी है वो कौन से होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके जैसे बॉन्ड्स, इक्विटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। या फिर आपका कमर्शियल बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, लोन्स वगैरह हो गए, किस चीज़ के लिए, ताकि आपको एक पोटेंशियल रिटर्न मिले उस इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये होता है एक ऑपरेटिंग, एक फाइनेंशियल, एक होता है कंबाइंड। ठीक है, अब ऑपरेटिंग को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट? अब ऑपरेटिंग कॉस्ट टूल विच मेजर्स हाउ अ फर्म और प्रोजेक्ट कैन इंक्रीज ऑपरेटिंग इनकम। कैसे वो ऑपरेटिंग इनकम को यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, कैसे वो ऑपरेटिंग इनकम को यूज़ करते हैं किसको इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, आप इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि लाइक कि जैसे आपकी कोई कंपनी होगी, माज़ा की कंपनी होगी, ठीक है, जूस, जितने उसका सेल होगा उतना वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, रेवेन्यू अर्न करेगा। ओके, तो ऑपरेटिंग आपका क्या हो गया कि कितना आप रेवेन्यू कंपनी पे आपको रिटर्न में आ रहा है और कितना आप स्पेंड कर रहे हो, कि हाउ मच रेवेन्यू कंपनी इज जनरेटिंग एंड हाउ मच इट इज स्पेंडिंग। कितना वो स्पेंड कर रही है, मतलब ज़्यादा स्पेंड कर रही है तो ज़्यादा उसको क्या मिल रहा है, रिटर्न उस चीज़ पे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम बाय इंक्रीज इन इट्स रेवेन्यू। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज होती है वो कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, फिक्स्ड कॉस्ट का एंड लिवरेज कॉस्ट का। ठीक है, फिक्स्ड और लिवरेज कॉस्ट का क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन है। अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हम फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट कांट बी अवॉइडेड। जैसे आपकी प्लांट्स हो गया, सॉरी प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया जो आपकी बिजनेस में लगती है, आपका रेंट हो गया, वो चाहे आपका ऑफिस रेंट होगा,
चाहे आपका फैक्ट्री का रेंट होगा, ठीक है। ये सारे क्या होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब ये फिक्स है कि आपको देना ही देना है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर सपोज आपका मशीनरी ख़राब हो रही है, ठीक है, सो आपको प्रोडक्शन के लिए मशीनरी तो रिक्वायर्ड है ही। विदाउट मशीनरी यू कांट वर्क, और आपका प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो ये क्या है, एक मैंडेटरी या एक मैंडेट प्रोडक्ट है या एसेट है जो आपको लेना ही लेना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है आपके, जो फिक्स रहते हैं, जो आपको देने ही पड़ते हैं, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसका नहीं दो, ठीक है, या फिर आप उसकी बचत कर सको। और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कौन कौन सी कॉस्ट होती है, ये आपकी किस पे डिपेंड करती है, ये आपकी डिपेंड करती है कि कितनी सेल आपकी हो रही है। अगर आपकी सेल अच्छी हो रही है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप वेरिएबल कॉस्ट अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। जहाँ पे आप 5 यूटिलिटीज़ ले रहे हो वहाँ पे आप 6 या 7 भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी जो वो है, आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो अच्छा हो रहा है, तो आप क्या उस पर अच्छा स्पेंड करोगे। बट अगर आप 10 की यूटिलिटी परचेज कर रहे हो, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन बना रहे हो, और उसमें से वो 2 बिक रही है, तो आपके पास सेल्स क्या होएगी, लेस होएगी। जब आपकी सेल्स लेस होएगी तो क्या होगा, आपके पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी कम होगा। तो आप वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आप जो इन शॉर्ट में आपको बताऊं, जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो आप डिपेंड करते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए या फिर आपकी यूटिलिटी बिल हो गया, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो एक हिसाब से, ठीक है। यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सेल्स वॉल्यूम। अगर सेल्स अच्छी है तो आप वेरिएबल कॉस्ट अच्छे से यूज़ करो, जे सेल्स कम है तो आप वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऑप्शनल है कि आप उसको जैसे मैंने आपको बताया 10 की जगह आप सिर्फ 2 यूटिलिटीज़ लो, क्योंकि आपकी नहीं काम लग रही है, या नहीं आपके पास उतनी इनकम है या रेवेन्यू है या कुछ भी है, रिटेन्ड अर्निंग कुछ भी नहीं है आपके पास कि आप उसको परचेज कर सको, या फिर आपकी कहीं वो लग रही हो, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो चेंज हो सकता है, जो कंट्रोल हो सकता है, और वो अवॉइड भी किया जा सकता है, फाइन। सो इट कैन बी चेंज्ड विद सेल्स वॉल्यूम। ये भी आपको समझ आ गया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज़ बताऊंगी ऑपरेटिंग लिवरेज की, जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा गाइज व्हेन एवर यू आर राइटिंग। जैसे अगर आपको आंसर में आप लिख रहे हो एग्ज़ाम के टाइम में, तो आप क्या कर सकते हो, आप पॉइंट्स में, मतलब सॉरी, आंसर को पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आंसर है वो आपने किस में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स में जब आप लिखोगे तो क्या है, जो आपका टीचर है या जो आपका एग्जामिनर है उसको क्या हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा, मतलब ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसको, ताकि आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ सके। और पॉइंट्स में रखोगे, अब जैसे आपने यहाँ पे ये लिख दिया है कि कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का, तो फिक्स्ड कॉस्ट को समझा दो, वेरिएबल को समझा दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, ऐसे करके डिफ्रेंशिएट कर दो इसको कि फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इसमें से आपका क्या है, आपका थोड़ा स्पेस भी कवर हो रहा है, ठीक है। और आपके पास अगर ऑपरेटिंग लेवरेज के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को तो आपको पता ही है, तो आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो 2-3 पॉइंट्स में कि फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है, वेरिएबल कॉस्ट ये होती है, 3-3 पॉइंट्स लिख सकते हो या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, नाउ व्हाट इज इसमें भी हम ऑपरेटिंग लिवरेज ही कर रहे हैं। कंपनी विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट एंड लो वेरिएबल कॉस्ट हैव हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या बोल रहा है, कंपनी जिसमें आपके फिक्स्ड कॉस्ट हाई होते हैं और वेरिएबल कॉस्ट लो होते हैं, उसमें क्या होता है, आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाई होते हैं, ठीक है। और जो कंपनी जिसकी लो फिक्स्ड कॉस्ट है और हाई वेरिएबल कॉस्ट है, उसकी ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, लो। तो आप एक चीज़ इसमें कर सकते हो नोट कि जहाँ आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रेज हो रहे हैं, वहाँ आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या हो रही है, राइज हो रही है, ठीक है। जहाँ पे आपके फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है या फॉल हो रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो भी गिर रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत स्कोरिंग होगा, ठीक है, और आपका पेज भी कंज्यूम हो रहा है, ओके। तो आप इसका रिलेशन अच्छे से कर सकते हो, जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट हाई है वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाई है, जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट लो है वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या है, लो है, ठीक है। नाउ इसमें मैं आपको फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया है कि ऑपरेटिंग लिवरेज
जो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका फॉर्मूला है। मैं आपको इसका वर्किंग नोट भी आगे एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे इजीली कर सकते हो। और आपकी जो कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, वो कैसे निकलता है, आपकी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप लर्न कर सकते हो कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है आपका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नाउ आपका क्या है, आपका फाइनेंशियल लिवरेज है। ओके, नाउ फाइनेंशियल लिवरेज में क्या है, इट इज द यूज ऑफ फिक्स्ड चार्ज फंड सच एज डेप्थ एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, विद ओनर्स इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। अब इसमें आपको क्या है, इसमें है कि जो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो बेनिफिट हो रहा है वो किसको पास होना चाहिए, आपका हायर से हायर अर्निंग या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट किसको होना चाहिए, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी इसमें क्या होता है कि इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो चार्ज होता है। ठीक है, जैसे वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रखेंगे, चाहे आपका फर्म कमा रहा है, मतलब अच्छा प्रॉफिट इनकर कर रहा है, या फिर डिक्रीज या फिर डाउनफॉल हो रहा है आपके फर्म का, या फिर लॉस सफ़र कर रहा है सॉरी, फिर भी उसको क्या है, वो फिक्स्ड चार्ज उसको देना ही देना पड़ेगा। ओके, बाकी इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट किसको हो रहा है, आपके इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या बोला गया है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है, लुक, जो आपका मैक्सिमम बेनिफिट है वो किसको पास होना चाहिए, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, बाकी आपका इसमें क्या है कि It is the use of fixed charge of funds such as debt and preference share along with the owner's equity in overall capital structure of the firm। कि आपको जो फिक्स्ड चार्ज है, नो मैटर आप अर्न कर रहे हो या फिर सफ़र कर रहे हो लॉसेस, आपको फिर भी क्या करना है, वो फिक्स्ड चार्ज देना ही देना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब है आपका कि लुक, आप ये भी लिख सकते हो कि फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और अब मैं आपको एक एग्जांपल के उससे भी समझा सकती हूँ कि जैसे आपका इसमें पैसे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, फॉर सपोज इक्विटी शेयर होल्डर्स आपका पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ मैं बता देती हूँ, एक फैक्ट्री है, मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है। ओके, सो एक फैक्ट्री है जो आपका 1 मिलियन के इसमें एसेट्स लगे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए कुछ भी होगा। ओके, और जो इसका हमारे को आउटपुट आ रहा है वो आपको आ रहा है कितना, 100। ठीक है, $100 मिल रहे इसका। अब ये किसने लगाया था, आपके इक्विटी ने लगाया था, तो इक्विटी कितना गेन कर रहा है, 10% रिटर्न ऑन एसेट्स, 10% वो गेन कर रहा है आपकी इक्विटी। ठीक है, ओके सॉरी, दिस इज योर फैक्ट्री। ठीक है, ये कितना, इस पे कितना लगाया है, $1 मिलियन एसेट्स लगा है इस पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन था, आपका इक्विटी शेयर होल्डर। अब जब ये 1 मिलियन इसमें लग गया तो इसका जो रेवेन्यू आपको रिटर्न हुआ वो कितना आपको रिटर्न हुआ, 100 मिलियन। तो आपका कितना इसमें गेन हो रहा है, 10% रिटर्न ऑन एसेट आ रहा है। तो वो किसके पास जा रहा है, वो आपका जा रहा है इक्विटी के पास।
जितना भी आप अर्न करोगे, सपोज में भी यहाँ पे आपको ज़्यादा आता, तो जितना भी आप अर्न कर रहे हो तो वो एक हिसाब से मैक्सिमम किसके पास जाएगा, वो आपके इक्विटी के पास जाएगा। कि फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन EBT। EBT क्या होता है आपका, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो। मैं आपको एक वर्किंग नोट भी प्रोवाइड कर दूंगी अभी इसी वीडियो में, जैसे आप उसको निकाल सकते हो। अब आपका कंबाइंड में आपका थर्ड बचता है, वो है आपका कंबाइंड लिवरेज। वो क्या होता है आपका, ठीक है, कंबाइंड लिवरेज आपका क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कंबाइन से ही समझ आ रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके से होता है आप कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला। फर्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज निकला है और जो फाइनेंशियल लिवरेज निकला है उसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, कंबाइंड लिवरेज। ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या ये। अगर ये लर्न नहीं हुआ तो आप कंबाइन से ही समझ जाना कि कंबाइन मतलब कि फाइनेंशियल भी और ऑपरेटिंग भी। ओके, अब मैं आपको वर्किंग नोट प्रोवाइड कर लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, EBT कैसे निकालोगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये वर्किंग नोट हो गया आपका। पर्टिकुलर्स लिखते थे हम स्कूल टाइम में भी, ठीक है। इस साइड को आपका अमाउंट, ठीक है, आपका अमाउंट हो गया। अब हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, आपकी सेल्स। ठीक है, सेल्स में जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तब आपकी क्या निकल जाती है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर जब कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कंट्रीब्यूशन में हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, EBIT। ठीक है, अब EBIT को हम जब इंटरेस्ट से माइनस कर लेते हैं हमारे पास निकल जाता है EBT। ओके, सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट से जब माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन निकलता है, कंट्रीब्यूशन को जब फिक्स्ड कॉस्ट से माइनस करता है EBT निकलता है। ओके, EBIT को जब इंटरेस्ट से माइनस करते हैं तो EBT निकलता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे आपको कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कि सपोज XYZ फर्म हैज सेल्स ऑफ सपोज 1 लाख। ओके, उसमें आपको सेल्स भी दी होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी दी होगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी दी होगी, आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया होगा। तो आपको लिखा होगा कैलकुलेट योर ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड योर कंबाइंड लिवरेज। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपका सेल्स की जगह सेल्स को आपने इंसर्ट कर देना है, वेरिएबल कॉस्ट की जगह वेरिएबल को, फिर उसको माइनस करके जो आएगा वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, फिर आपने उसको फिक्स्ड कॉस्ट से माइनस करके EBIT निकाल देना है, फिर इंटरेस्ट को निकाल देना, इंटरेस्ट को इंसर्ट करके EBT निकाल देना है। ठीक है, जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा ना, तो जो हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ा था अभी, ठीक है, तो जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन हम क्या कर देंगे, EBIT, तो आपका आंसर निकल जाएगा उसका। ठीक है, सपोज योर कंट्रीब्यूशन इज लेट्स से 3 लाख। ठीक है, और EBIT है आपका 1 लाख। तो मैंने ऐसे ही कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली निकाल सकते हो। तो आंसर आपका
ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या निकल गया 3। ओके, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये थोड़ी हेल्पफुल रही हो आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो फिर मैं और वीडियोस भी ऐसी बनाऊंगी छोटे छोटे टॉपिक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।